नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमलेश व्यापार विषय के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो पाइन ऑयल से जुड़े हुए कुछ बेसिक सवाल हैं और पाइन ऑयल्स का इस्तेमाल करके फिनाइल कॉन्सेंट्रेट बनाया जाता है। फिनाइल कॉन्सेंट्रेट बनाने का सही फार्मूला क्या है, उस पर हम क्वेश्चंस और आंसर्स का ये छोटा सा हमारा टॉपिक है। तो आइए हम बात करते हैं कौन कौन से 10 सवालों पर हम बात करने वाले हैं। क्लीनिंग मटेरियल बनाते समय पाइन ऑयल इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल है क्लीनिंग प्रोडक्ट बनाते समय कितने परसेंट में पाइन ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। हमारा थर्ड सवाल है पाइन ऑयल का शेल्फ लाइफ कितना होता है, यानी कितने साल तक हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिनाइल कॉन्सेंट्रेट बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल्स के बारे में बात करेंगे। 70% TRO का इस्तेमाल करके फिनाइल कॉन्सेंट्रेट बनाने का सही तरीका। उसके बाद हमारा छठा सवाल आता है रेडी इमल्सिफायर से फिनाइल कॉन्सेंट्रेट बनाने का हमारा तरीका क्या है। जो सातवां सवाल है वो अल्पॉक्स के साथ फिनाइल कॉन्सेंट्रेट बनाने का सही तरीका क्या है। उसके बाद आठवां सवाल जो आता है वो है फिनाइल पाइन ऑयल का सब्स्टिट्यूट क्या है। नाइन्थ जो हमारा सवाल है वो फिनाइल कॉन्सेंट्रेट का कीमत कैसे कम किया जाता है। और 10वां सवाल जो है वो पाइन ऑयल और टर्पेंटाइन दोनों केमिकल एक है या अलग। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। पहला जो सवाल है वो क्लीनिंग प्रोडक्ट बनाते समय पाइन ऑयल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो उसका जवाब देखिए, पहला उसमें पाइन ऑयल यह एक केमिकल का मिक्सचर है जिसमें साइक्लिक टर्पाइन अल्कोहल, मोनोस्टर्पाइन हाइड्रोकार्बन, ईथर, ईस्टर और थोड़ी मात्रा में फिनाइल डेरिवेटिव होते हैं। उसका पहला जो टर्पाइन साइक्लिक अल्कोहल, यह एक हाउसहोल्ड जर्म किलर है, जर्म्स को मारता है, रूम फ्रेशनर का काम करता है, इसीलिए उसे इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड जो मेन रीज़न है वो फिनाइल थोड़ी मात्रा में फिनाइल डेरिवेटिव होने के कारण यह डिसइंफेक्टेंट एंड डिओडाइजिंग का काम करता है। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है क्लीनिंग प्रोडक्ट बनाते समय कितना परसेंट पाइन ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया के लिए प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे कि सेंसिटिव एरिया होता है, स्टराइल एरिया और नॉन स्टराइल एरिया और डोमेस्टिक। स्टैंडर्ड जो परसेंटेज कहा गया है वो 0.3 to 70% तक हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा थर्ड जो सवाल आता है पाइन ऑयल का शेल्फ लाइफ कितना होता है, या हम कितने साल तक पाइन ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइन ऑयल हम 24 महीनों तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हर 12 महीने के बाद में उसका रीटेस्टिंग करना चाहिए। इसका एक सबसे बड़ा वजह है कि यह एक केमिकल का मिक्सचर है जिसमें साइक्लिक टर्पाइन अल्कोहल है, जो हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे कि हीट, मॉइस्चर और हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशंस के कारण इसके ऊपर इफेक्ट होता है। उससे प्रोडक्ट का प्यूरिटी भी के ऊपर इफेक्ट होता है। इसी वजह से उसे हमें हर 12 महीने के बाद एक बार रीटेस्टिंग करना चाहिए। हमारा चौथा सवाल है कि फिनाइल कॉन्सेंट्रेट बनाते समय हमें क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला है एक पाइन ऑयल, स्टैंडर्ड क्वालिटी पाइन ऑयल। सेकंड में हम जो यूज़ कर सकते हैं TRO 70%, रेवडी इमल्सिफायर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अल्पॉक्स और TRO 50% का इस्तेमाल करके हम हमारे इमल्सिफायर बना सकते हैं, या फिर आइसोप्रोपिल अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम उसमें जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जो वाटर सोल्यूबल हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड जो हमारा पॉइंट होता है वो है परफ्यूम का इस्तेमाल किया जाता है। हमारा पांचवा सवाल है कि TRO 70% का इस्तेमाल करके हम फिनाइल कॉन्सेंट्रेट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें 65% to 70% तक हमें पाइन ऑयल लेना है। उसमें 5% तक अगर हम उसमें परफ्यूम मिलाते हैं तो 65% आप फाइन ऑयल लीजिए, 5% उसमें परफ्यूम लीजिए, दोनों को अच्छे से मिक्स कीजिए। उसके बाद में पोर्शन वाइज स्लोली 70% TRO डालिए कांस्टेंट स्टरिंग के साथ में। जब ये अच्छे से बन जाएगा उसी के बाद उसे इस्तेमाल कीजिए, वरना आपके बने हुए प्रोडक्ट से आप अगर आगे इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्ट में लेयर सेपरेशन और भी ऑयल का सेपरेशन के इशू आ सकते हैं। हमारा छठा सवाल है कि रेडी इमल्सिफायर जो मार्केट में अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करके फिनाइल कॉन्सेंट्रेट बनाने का सही तरीका क्या है।
इसमें 65% पाइनॉल लीजिए, 3% तक आप परफ्यूम ऐड कीजिए, उसे स्लोली अच्छे से कॉन्स्टेंट स्टरिंग के साथ मिक्स कीजिए। उसके बाद आप उसमें रेडी इमल्सिफायर जो मार्केट में अवेलेबल है उसे 32% तक आप ऐड करना है, लेकिन उसे कॉन्स्टेंट स्टरिंग और स्लोली एडिशन करना है पोर्शन वाइज। हमारा 7वां सवाल है, अल्पॉक्स के साथ 200 का इस्तेमाल करके हम फिनाइल कॉन्सेंट्रेट्स बनाने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले अल्पॉक्स हमें और TRO 50% का एक मिक्सचर बनाना है, उसे हम इमल्सिफायर कहेंगे। जैसे कि हम 50% अल्पॉक्स 200 लेंगे और 50% TRO 50% लेंगे, दोनों का एक मिक्सचर बनाएंगे, उसे हम रेडी इमल्सिफायर का हमारा वो बना हुआ इमल्सिफायर होगा। बाद में इस बने हुए इमल्सिफायर का 35% लेंगे और 60% पाइनऑयल के साथ, पाइनऑयल और परफ्यूम के मिक्सचर के साथ में कांस्टेंट स्टरिंग करते हुए स्लोली एडिशन करेंगे। जो हमारा मिक्सचर बनेगा हम उसे रेडी कॉन्सेंट्रेट कहेंगे। इस कॉन्सेंट्रेट को हम आगे जाकर हमारे फर्दर फिनाइल बनाने का इस्तेमाल करेंगे। हमारा 8वां सवाल है, पाइनऑयल का सब्सटीट्यूट क्या है। तो पहला है PCM टॉप। इसका जो मार्केट वैल्यू है, कीमत है, ये 55 to 80 रुपीज़ के रेंज में आता है। इसका प्राइस डिसाइड होता है पैकिंग परचेस कौन सा कर रहे हो और उसका प्योरिटी कितना है उसके ऊपर। सेकंड है एंथ्रा एम्बर टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये 65 to 90 रुपीज़ के बीच में आता है। और थर्ड जो है वो है DHM टॉप, 70 रुपीज़ to 90 रुपीज़ के बीच में आता है। अभी हमारा 9वां सवाल है कि फिनाइल कॉन्सेंट्रेट का कीमत कैसे कम किया जाता है। देखिए, उसका मैंने बहुत सिंपल सॉल्यूशन बताया है। हायर परसेंटेज, मिक्स द हायर परसेंटेज ऑफ पाइन ऑयल विथ लोअर परसेंटेज ऑफ पाइन ऑयल। जैसे कि 42% या 32% का आप पाइन ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें 18% to 20% का पाइन ऑयल मिक्स कीजिए। जो मिक्सचर बनेगा उसे हम बाद में आगे जाके हमारे फिनाइल कॉन्सेंट्रेट बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि पाइन ऑयल को हम PCM टॉप या एंथ्रा एम्बर टॉप या हमारा DHM टॉप का 15 से 18% तक इस्तेमाल करके जो हम बना सकते हैं, ये दोनों का मिक्सचर बन जाएगा। उसके बाद हम उसे TRO रेडी इमल्सिफायर या फिर अल्पॉक्स TRO के मिक्सचर के साथ हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कॉन्सेंट्रेट बनेगा उसे आगे जाके हम इस्तेमाल करेंगे और उससे फिनाइल, वाटर बेस्ड फिनाइल बनाएंगे। और लास्ट सवाल जो है, पाइन ऑयल और टर्पेंटाइन दोनों केमिकल एक है या अलग है। सबसे पहले मैं जो उन दोनों में दोनों केमिकल अलग है ये बताना चाहूँगा। पहला, पाइन ऑयल जो यह है एक केमिकल का मिक्सचर है। टर्पाइन साइक्लिक अल्कोहल होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, मिक्सचर ईस्टर, ईथर, ईस्टर और थोड़ी मात्रा में फिनाइल डेरिवेटिव होते हैं, उसे पाइन ऑयल कहा जाता है। और टर्पेंटाइन जो होता है यह एक बायसाइक्लिक अनसैचुरेटेड मोनो हाइड्रोकार्बन होता है जो पाइन ऑयल से ही बनाया जाता है, पाइन ऑयल का से ही मिलता है। इसीलिए हमेशा याद रखें दोनों अलग है। अब मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में बताए गए बहुत से सवाल आपको, जो आपके माइंड में होंगे, उसका जवाब आपको मिल गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।